नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर उतारकर हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी इसरो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। पूरी दुनिया में इसरो की वाहवाही हो रही है, लेकिन इसरो की कामयाबी के कदम अभी थमे नहीं है। इसरो के एक और अहम मिशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस बार तैयारी धरती से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित सूर्य को समझने की है। जी हां, इसरो का आदित्य L1 मिशन अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान भरने के लिए कमर कस चुका है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर शान से तिरंगा लहराने के बाद इसरो अब सूर्य के रहस्यों को सुलझाने के लिए कमर कस के तैयार है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसरो के सबसे कठिन मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग में अब 40 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। भारत का सौर मिशन आदित्य L1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। लॉन्च रिहर्सल और रॉकेट की आंतरिक पड़ताल पूरी कर ली गई है। अभी हम इसरो की बाहर हैं, जहां पे पूरा का पूरा तैयार हो गया आदित्य L1 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। और यहाँ पे जो पीछे हमारा मॉडल देख रहे हैं, वो मॉडल है PSLV रॉकेट का। यहाँ पे और उस हीट शील्ड पे वो आदित्य L1 रॉकेट को 2 सितंबर पे यहाँ पे लॉन्च करेंगे। और ये भी एक चैलेंजिंग इश्यू है इसरो के लिए। इसरो जिसने चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग मून पे किया, अभी एक सैटेलाइट को भेज रहा है जो अर्थ और सन का 100% डिस्टेंस में 1% डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि 1.5 मिलियन किलोमीटर्स ये आदित्य L1 ट्रैवल करेगा। 4 महीने के बाद वो एक पॉइंट पे वो रीच होगा। उस पॉइंट को बोलते हैं L1 लैग्रांज पॉइंट। ये है एक पॉइंट है जहां पे ये सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऑलमोस्ट कॉम्पनसेट करता है। और इस पॉइंट से अगर ये आदित्य L1 सैटेलाइट को हम उस एक हैलो ऑर्बिट में प्लेस करेंगे, तो वहां से आदित्य L1 को 24/7 डेटा मिलेगा। इसरो के आदित्य L1 मिशन को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C-57 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 लॉन्चिंग के 4 महीने बाद 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सूर्य और धरती के बीच लैग्रेंज पॉइंट 1 में पहुंचेगा। लैग्रेंज पॉइंट 1 पर आदित्य L1 के पहुंचने के क्या मायने हैं, इसे समझ लीजिए। दरअसल धरती, सूर्य और चंद्रमा को मिलाकर सोलर स्पेस में कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। लैग्रेंज पॉइंट ऐसे बिंदु हैं जहां 2 बड़े खगोलीय पिंडों जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से स्पेस में पार्किंग जैसे क्षेत्र बने होते हैं। लैग्रेंज पॉइंट पर सूर्य पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच कुछ इस तरह संतुलन होता है कि वहां कोई चीज लंबे समय तक ठहर सकती है। इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर इसका नाम पड़ा है। लैग्रांज पॉइंट, यह पॉइंट का इंपॉर्टेंस ये है कि इस पॉइंट पे सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा कॉम्पेंसेट करता है। ऐसे कि एक ऑब्जेक्ट, एक सैटेलाइट को उस पॉइंट को हम ऑर्बिट करने देंगे, तो वहां से वो उसको सन का 24/7 पूरा डेटा मिलेगा। और ये हम आदित्य L1 से सूर्य का ये सरफेस में क्या हो रहा है, कोरोना क्रोमोस्फीयर पे क्या क्या चीज हो रहा है, ये सब वो रिकॉर्ड करेगा, स्टडी करेगा। उस डेटा को हमको भेजेंगे, हम स्टडी करेंगे। ऐसा आदित्य L1 एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूं तो दुनिया की मुख्तलिफ स्पेस एजेंसियां अब तक कुल 22 मिशन सूर्य पर भेज चुकी हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अकेले कुल 14 सोलर मिशन भेज चुकी है, लेकिन भारत का ये पहला सोलर मिशन है। इसरो का सोलर मिशन आदित्य L1 सूरज के कोरोना से निकलने वाले हीट रेडिएशन का अध्ययन करेगा। इसके साथ ही सूर्य की किरणों का ओजोन लेयर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी पता लगाएगा। सोलर एटमॉस्फेयर को समझने का प्रयास करेगा। इन सब के अलावा सोलर साइक्लोन की वजहों और धरती के वायुमंडल पर पड़ने वाले उसके असर की स्टडी भी करेगा। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक आदित्य L1 नासा के सोलर मिशन से ज्यादा गहन और उपयोगी जानकारी कलेक्ट कर धरती पर भेजेगा। नासा का जो सोहो ऑब्जर्वेटरी है, सोलर हीलियोस्फेरिकल ऑब्जर्वेटरी, उसका जो है वो भी L1 पर है, लेकिन उसका जो कैमरा है वो सूर्य के रेडियस के 1.1 तक जाता है, जबकि हम 1.05 तक जाएंगे।
और अधिकतम जो है 3 सोलर रेडियाई तक हम जाएंगे। तो ये हमको जो है ज़्यादा बड़ा रेंज मिल रहा है। तो इसके अंदर जो है हम सूर्य का जो कोरोना का जो अध्ययन करेंगे वो हमें बेहतर और आधुनिक डेटा मिलेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स जो है मॉडर्न है और इसके जो सॉफ्टवेयर है वो अप टू डेट है। तो जाहिर है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इससे पहले के इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले बेहतर काम करेंगे। काबिल गौर है कि धरती से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित सूरज पर लगातार हलचल होती रहती है। वहां भी तूफान उठते हैं, गर्म हवाओं का ज्वार आता रहता है, जिसका असर धरती के वायुमंडल के अलावा अंतरिक्ष में तैनात हमारी सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशंस पर भी पड़ता रहता है। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि आदित्य L1 से मिली जानकारी सोलर तूफान से धरती पर पड़ने वाले नकारात्मक असर से बचाने में काफी मददगार साबित होगी, क्योंकि ये सूरज पर होने वाली हलचल की सूचना पहले ही दे देगी। उस हलचल को हम तक जो है वो सूचना हमको देंगी तो हम एक किस्म से हम अलर्ट हो जाएंगे कि आधा घंटा पहले या 24 घंटे पहले हमको तैयारी करनी है। तो ऐसे में सैटेलाइट्स को हम रीओरिएंट कर सकते हैं ताकि उनकी सोलर पैनल के ऊपर जो है उसका असर ना पड़े, और जो सूर्य से जो ऊर्जावान कण आके इनको हिट करते हैं तो वो बचाव के लिहाज से वही बचाव जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भी करना पड़ता है, उसको भी रीओरिएंट करना पड़ता है। तो ये जो है अब ये बहुत अहम हो गया है। आखिरकार जो टेक्नोलॉजिकल लाइफ है हमारे मोबाइल में सिमट गई है। अगर उस पर असर पड़ता है आप समझिए कि आपकी ज़िंदगी के जो कितने क्रियाकलाप हैं उन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। कहने की जरूरत नहीं कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद इसरो अंतरिक्ष में एक नया और सुनहरा इतिहास रचने के लिए फिर से तैयार है। श्रीहरिकोटा से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आदित्य L1 मिशन पर दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की नजर है, क्योंकि इसरो के इस ऐतिहासिक मिशन से सूर्य की हलचल को समझने में काफी हद तक मदद मिलेगी। सूर्य को करीब से जानने की दिशा में ये एक क्रांतिकारी मिशन साबित होने जा रहा है। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड भी ले जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद इसरो की धाक पूरी दुनिया में बढ़ी है। क्योंकि इस मिशन के तहत पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई मिशन पहुंचा है। चंद्रयान 3 मिशन के 10 दिन के भीतर ही सोलर मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग कर इसरो स्पेस में एक और डंका बजाने जा रहा है। आदित्य L1 के अंतरिक्ष का सफर बेहद रोमांचकारी है। आदित्य L1 को सबसे पहले पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद उसके ऑर्बिट को और अधिक इलिप्टिकल यानी बड़ा किया जाएगा और बाद में इस अंतरिक्ष यान को ऑन बोर्ड प्रोपल्शन के इस्तेमाल से लॉन्गेस्ट पॉइंट L1 की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा। L1 क्षेत्र में आदित्य L1 के पहुंचने के बाद इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि वो सूर्य और पृथ्वी के रास्ते में सीधे तौर पर न आए। We work out an angle so that we don't come in the direct path between sun and earth, around 5 degree to 20 degree variation depending upon the location or the distance of the earth from the sun will be looked at. These are all already well established and simulated and worked out. How the path has to be taken also has been worked out. Many simulation has been carried out. So depending on the field required for these and pull. So it goes into initial orbit and goes towards, or you can call it as interplanet highway or whatever it is. The pull will start taking the spacecraft towards the designated L1 point. इसरो के मुताबिक सूर्य के अलग अलग लेयर्स का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड ले जाएगा। आदित्य L1 में लगे ये पेलोड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स की मदद से फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का अध्ययन करेंगे। इसरो के मुताबिक 7 में 4 पेलोड सीधे सूर्य का अध्ययन करेंगे और बाकी 3 L1 पर पार्टिकल्स और फील्ड्स का इन सीटू यानी उसी स्थान पर अध्ययन करेंगे, जिसके जरिए इंटरप्लैनेटरी यानी
अंतर्ग्रही माध्यम से सोलर डायनामिक्स के प्रसार प्रभाव की अहम साइंटिफिक स्टडी हो सकेगी। हमारा जो मेन जो टारगेट है वो या एम है वो ये है कि हम आदित्य L1 का उपयोग करके हम विज्ञान की दृष्टि से क्या क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, और आदित्य L1 इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये इसरो का एक पहला ऐसा मिशन है जो L1 लाग्रांज पॉइंट तक ये पहुंचेगा। ये एक बहुत बड़ी दूरी है, ये लगभग ये आप समझें कि ये 4 गुना ज़्यादा दूर है चंद्रयान 3 जहाँ तक पहुँचा उससे, और बहुत आगे तक इसको जाना है, और इसलिए बहुत ही चैलेंजिंग मिशन है। और निश्चित रूप से इससे बहुत सारी गुत्थियाँ जो है हमको सॉल्व करने में या अंडरस्टैंड करने में हमको मदद मिलेगी। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 के पेलोड के जरिए कोरोनल हीटिंग की समस्या, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर एक्टिविटीज के साथ उनके गुण धर्म और साथ ही अंतरिक्ष में मौसम के बदलाव के डायनामिक्स को समझने में काफी हद तक मदद मिलेगी। इसके साथ सन पार्टिकल्स और उसके प्रभाव क्षेत्रों को समझने के लिए काफी अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। दरअसल धरती की तरह सूर्य पर भी कई तरह की हलचल होती रहती है, जिसका हमारी जिंदगी पर प्रत्यक्ष और परोक्ष असर पड़ता है। जैसे आपने अर्थ पे वॉल्केनो और अर्थक्वेक्स को आपने नोटिस किया होगा या फील किया होगा या देखा होगा, लगभग इसी तरह की कोई स्थिति, लेकिन सूर्य पे एक अलग लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। और ये पृथ्वी के पोलर रीजन्स में, और जो पृथ्वी का जो या अर्थ का जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये असर डालती हैं। ये अगर बहुत आउटस्टैंडिंग इवेंट्स हों अगर सन के ऊपर, तो ये हमारे पृथ्वी पर हमारा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसको भी अफेक्ट कर सकती हैं। तो इसलिए जितने भी उन्नत देश हैं, साथ ही साथ भारत, इसका काफ़ी झुकाव है सूर्य और पृथ्वी के जो अंतर संबंध हैं इनको समझने के लिए, और उसमें आदित्य L1 की अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कहने की जरूरत नहीं कि इसरो के आदित्य L1 मिशन पर पूरी दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की निगाहें टिकी हुई। हाल के दिनों में इसरो ने जिस तरह की उपलब्धियां हासिल की हैं, उसने हमारी स्पेस एजेंसी के प्रति दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कौतूहल और बढ़ा दिया है। बहरहाल प्रक्षेपित होने के बाद आदित्य L1 को लॉन्ग रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचने में करीब 4 महीने का वक्त लगेगा। चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की उड़ान दुनिया देख रही है। चांद और सूर्य के साथ गगन चूमने की भी तैयारी है। इसरो जल्दी ही अपने एक और मिशन गगनयान को शुरू करने जा रहा है। ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा मिशन है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जो 3 दिन तक अंतरिक्ष में ही रुकेंगे और पृथ्वी के ऑर्बिट के चक्कर लगाएंगे। देखिए अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान की एक और उड़ान। चांद की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जिसमें दिख रहा है कि चांद की सतह पर हिंदुस्तान का विक्रम लैंडर सीना ताने खड़ा है। अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान के ये बढ़ते कदम हैं, जो अब रुकने वाले नहीं हैं। चांद पर पहुंचने के बाद इसरो अब अपने अगले मिशन में जुट गया है। इस मिशन का नाम गगनयान है, जो अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिशन होगा। हालांकि मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा इसकी डेट कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन एक बात तो तय है कि अब वो दिन दूर नहीं जब इसरो गगनयान मिशन के जरिए इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके लिए इसरो ने खास रॉकेट भी तैयार कर लिया है। इस प्रोजेक्ट से हम एस्ट्रोनॉट्स को भूमि से स्पेस को लेकर चलेंगे, और दिस विल बी पॉसिबल ये रॉकेट को यूज कर। इसको बोलते हैं LVM3, HLVM3, क्योंकि ये LVM3 रॉकेट होकर चंद्रयान 3 को स्पेस को लेकर गया था, पर अभी ये ह्यूमन रेटेड LVM3 है। इसका मतलब है ह्यूमंस कैन गो ऑन इट, मनुष्य कैन गो, और उसके ऊपर जो देख रहे हैं वो वाला स्ट्रक्चर, उसमें एक पॉड होगा, उसमें एक एस्केप सिस्टम होगा, उसके अंदर ह्यूमंस होंगे, और वहां पे भी आप देख सकते हैं कि 4 नोजल्स हैं जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी देगा स्पेस पे। अब आपको बताते हैं कि आखिर
गगनयान मिशन है क्या? दरअसल गगनयान के तहत इसरो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के मिशन पर काम कर रहा है और इसके लिए कुल 3 मिशन लॉन्च किए जाएंगे। पहला मिशन पूरी तरह से मानव रहित होगा, जिसका मकसद ये तय करना होगा कि गगनयान रॉकेट जिस मार्ग से स्पेस में जाए उसी रास्ते से सुरक्षित लौट आए। इसके बाद दूसरे मिशन में व्योममित्र यानी रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जो गगनयान के क्रू मॉड्यूल के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेगा और स्पेस से इसरो से संपर्क स्थापित करेगा। अगर ये दोनों मिशन सफल रहे तो साल 2024 में तीसरे मिशन के तहत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जो 3 दिन तक धरती से करीब 400 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर अंतरिक्ष में रहेंगे और लोअर अर्थ ऑर्बिट के चक्कर लगाएंगे। इसरो ने मिशन गगनयान के लिए प्लान पूरी तरह से तैयार कर दिया है और अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स के रहने और रुकने के लिए भी खास तरीके का यूनिट तैयार किया है। इसका नाम है पॉड और इस पॉड के अंदर यहाँ पे नीचे देख सकते हैं इसके थर्मल टाइल्स बोलते हैं, क्योंकि री एंट्री के वक्त बहुत ज्यादा हीट होगा, उस हीट को वो प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद अभी मैं इसको खोल सकता हूँ तो अंदर देखेंगे कि ऐसा एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे हो गए। ऐसा पूरा डिजाइन और पूरा का टेस्ट अभी कर रहा है। इसके साथ ही इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खास तरीके का सूट भी तैयार किया है, जो अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित रखने में मददगार साबित होंगे। उनको तो ऑक्सीजन मिलना पड़ेगा, जो चीज उनको चाहिए वो सब चीज इसके अंदर मिलेगा और प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसीलिए एक प्रेशर मीटर भी यहाँ पे है। और इस सूट को बोलते हैं मॉड्यूलर डिजाइन। जैसे देखते हैं यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ पे प्रेशर को कंट्रोल कर रखना पड़ेगा, इसीलिए ये पूरा मॉड्यूलर डिजाइन है। इसको ट्विस्ट करके तो ये बाहर आ जाएगा, ऐसा भी डिजाइन है। और ये है उसका वो एस्ट्रोनॉट्स का मास्क, ये भी पूरा तरह लॉक होगा, ऐसा करके लॉक कर देंगे और इस सूट को पहनकर 3 या 4 दिन वो स्पेस पे होंगे। यानी कि अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान की ये उड़ान अब और तेज होने वाली है। उम्मीद और दुआ भी यही है कि इसरो का मिशन गगनयान अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का परचम लहराएगा। श्रीहरिकोटा से प्रमोद माधव, गुड न्यूज टुडे। जेएनयू स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।